नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मालूम हो कि व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष लालचंद गुप्ता द्वारा हर रविवार को दुकान बंद करने का निर्णय लिए। इस मामले में शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के साथ बीते रविवार को झड़प भी हुई। वहीं आज पत्रकार वार्ता के दौरान विवेक पांडे ने कहा कि जबरन दुकान नहीं बंद कर सकते, इसके लिए हम व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं शिवसेना के प्रदेश युवा अध्यक्ष भी रविवार को सीधी आएंगे। एक जन आंदोलन के रूप में कार्यक्रम होगा। आगे विवेक पांडे ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। भाई साहब, अभी रविवारी दुकान बंदी को लेकर आप का एक बयान आ रहा है कि दुकानें बंद ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, क्या कहेंगे? मेरा बयान कानूनी तौर से और संवैधानिक तरीके से ही है, कोई संविधान से और नियम के विरुद्ध नहीं है। जो शासन का नियम है, प्रशासन का नियम है, हम उसी तरीके से अपनी बातें रखना चाहते हैं कि लगातार मेरा एक कंडीशन रहा है कि आप बेशक बंद करें, खोलें, ये आपका व्यक्तिगत व्यापारी का विषय है, लेकिन किसी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप बंद करें। ये मैं नहीं करा, ये प्रशासन का गाइडलाइन है कि आप व्यापारी की दुकान प्रशासन के नियम से बंद होना बंद हो गया है। किसी तरीके से साप्ताहिक बंदी नहीं हो सकती। लेबर पार्टी को जरूर छुट्टी देने का प्रावधान है कि जो बड़ी दुकान के हैं और ज़्यादातर उनके यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है नियम। लेकिन कुछ दिनों से लगातार 2 संडे से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ हमारे व्यापारी संघ के लोग हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लोगों के पास जा जाकर दुकान बंद कराना। आपके द्वारा घोषणाएं कर दी गई, ठीक है, आप बंद करने का आह्वान कर दिया आपने, तो वहीं पर व्यापारी मान जाना चाहिए, फिर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी चलिए, आप गए वहाँ, फिर उन्हें एक दबाव बनाना और ये कहना कि नहीं, हम 5,000 रुपये का जुर्माना जो कि चला था, इसके खिलाफ मैंने पहले भी डीएम साहब के नाम से या कप्तान साहब के नाम से मैंने इस विषय पे दिया था, ज्ञापन दिया, सूचना दी, जानकारियां दी। लगातार जानकारी के बावजूद भी ये मेरा विषय नहीं था कि प्रशासन ये करें, आह्वान करें। ये प्रशासन का विषय है कि अगर किसी के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कानूनी गाइडलाइन के बाहर, तो प्रशासनिक व्यक्ति कर क्या रहा है? यानी आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहता, आप चाहते क्या हैं? यानी कोई अगर डरा धमका के व्यापारी को किसी तरीके से ये कहा जाए कि आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, पारिवारिक दबाव बनाना है, व्यापारिक दबाव बनाना है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ मैं था और इसी खिलाफ के विरुद्ध में मैंने स्थानीय प्रशासन को सारी जानकारियां दी, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन रहा। फिर भी चलिए, हमारा लगातार 2 संडे से अभियान चल रहा है। व्यापारियों में अनबन भी हुई, हमारी थोड़ी खींचातानी हुई थी। अभी सेकंड संडे आपने देखा होगा, लगातार उन्होंने शिकायत की। हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता, आपको जो करना है करते रहिए, हम कानून के दायरे पे ही बात करेंगे, कानून के दायरे पे ही बात करेंगे। और इस संबंध में मैं आपको बता दूं, अगले आज ये 3rd संडे जो आपके कल आने वाला है, आज शनिवार का दिन है। आज हम सभी पत्रकार बंधुओं से, हमारे जो बड़े भाई हैं, सभी से निवेदन करना चाहेंगे, हम पहले से बता रहे हैं, अगले संडे इन्होंने झड़प करने का प्रयास किया। हमने शिवसेना का अपना रौब नहीं दिखाया, ना किसी तरीके से दिखाया। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि शिवसेना कल अपना व्यापारी जागरूकता अभियान चलाएगी और जागरूकता अभियान के दौरान अगर किसी तरीके से वाद विवाद होता है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। मैंने बाकायदा लेटर में लिख के दे दिया है। अब आगे का विषय ये होगा कि मैं आह्वान करूंगा कि सभी व्यापारी साथी निर्भीक रहें, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उन्हें खोलना है या बंद करना है वो डिसाइड करें। बाकी किसी के ऊपर किसी प्रकार से दबाव आएगा, हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और उन तक हर शिव सैनिक उनके साथ खड़ा मिलेगा। दूसरे रविवार को आपके ऊपर आरोप भी लगा कि आप जबरदस्ती दुकान खुलवाना चाहते हैं, इसकी शिकायत व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारा कोतवाली में की गई, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप उनका विषय है, वो तो कुछ भी कहते रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने किसी भी व्यापारी के पास जाके जबरदस्ती उसका शटर नहीं उठाया। आप किसी भी वीडियो में आप दिखा दें कहीं पे भी कि हम जा रहे हैं और व्यापारी को कह रहे हैं आप शटर उठाओ, हम खड़े हैं, हम बंद करवा रहे हैं, हमने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं किया। उनका एक आरोप है, मैंने जब विरोध किया इन चीज़ों का कि शासन प्रशासन है, उसके लिए सिस्टम है और सिस्टम के बाहर काम करेंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। उनका विरोध है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, वो करते रहें, वो प्रशासन का विषय है, शासन जांच करे। जहाँ तक जानकारी है कि कल आपके शिवसेना के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष भी आएंगे। हाँ, बेशक वो सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें जानकारी हुई। 2 संडे से लगातार व्यापारियों का विषय है और लगातार इन समस्याओं को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं। कौन है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं, युवा सेना के प्रभात
बात पुरैनिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं नाहर सिंह गौड़ जी हैं और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भोपाल क्षेत्र के सेक्टर तो उधर के आपके प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू तिवारी। क्या व्यापारी संघ को लेकर यह कार्यक्रम है कि व्यक्तिगत? देखिए दोनों चीज़ें, हमारा चूँकि पदाधिकारी भी आ रहे हैं, वेलकम तो है ही, वेलकम तो है ही, और साथ ही जो आ रहे हैं तो उसके साथ उनका एक विषय है कि हम सदैव से शिवसेना जनता की समस्याओं को लेकर जानी गई है। हम ज़्यादातर समाज सेवा के मामले में अग्रसर रहते हैं। इसी विषय को लेकर वो आ रहे हैं आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए, विशेष रूप से हम आपके साथ। लास्ट सवाल है, व्यापारियों के हित के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी व्यापारी GST CST बिल का चोरी कर रहे हैं, उस पर आप कभी एक्शन नहीं ले रहे हैं? देखिए GST और CST ये सारी चीज़ों में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो प्रशासन का सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि स्थानीय प्रशासन करके हर विषय में शिवसेना अगर इन्वॉल्वमेंट या कहीं ऐसी वैधानिक चीज़ों में यहाँ पे बोलती है तो हमारे पास भी प्रमाणित होना जरूरी है। ये प्रशासन के पास होता है कि उनके पास सारे डाटा होने चाहिए, कौन सा व्यापारी कितना टैक्स चोरी कर रहा है, आप कर क्या रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी कर क्या रहा है। हमारे मीडिया बंधु अक्सर लगातार छापते हैं ऐसे मामले, लेकिन कितने मामलों में वो गंभीर होते हैं, आज भी मौन चुप रहते हैं। तो शर्म का तो विषय है कि जिम्मेदार अधिकारी कुछ तो बोले। हम तो लड़ने के लिए तैयार, हम तो आज उसी शासन की गाइड में बातें कर रहे हैं कि प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो आज शिवसेना को काम करना पड़ रहा है। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? आप नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, हम तो आपकी व्यवस्था के लिए ना लड़ रहे हैं। ये मेरी थोड़ी लड़ाई है, ये तो प्रशासन को काम करना चाहिए। किसी ने भ्रामक खबरें फैलाई तो उनको करना चाहिए। व्यापारी संघ के अध्यक्ष बहुत हमदर्दी जताते हैं, आज व्यापारियों के हितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ दुकान बंद कराने के अलावा। देखिए मैं इस चीज़ में बेशक आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि लगातार इन्होंने जो आह्वान भी किया, आह्वान में ऐसा हुआ कि छोटे व्यापारियों की कमर टूट रही है। इनके पास सिर्फ ये है कि शाम को दिन भर कमाना है और शाम को खाना है। ऐसे लोगों को कि जिनके यहाँ 10,000 15,000 का भाड़ा की दुकान लेके चला रहे हैं, उन्हें बंद करना है। अगर हर संडे बंद हुई तो आप बता दें कि 45 दिन बंद हुई, 48 दिन दुकानें बंद होगी। यानी 48 दिन, एक महीने का किराया अगर किसी के 10,000 है तो बेशक उसे 15,000 20,000 रुपये अपने घर से देना पड़ेगा। दूसरी चीज, लगातार अगर व्यापारियों की आपने दुकानें ही बंद कराई थी तो सीधी जिले के अंदर अगर बाहर के व्यापारी आके दुकान खोल रहे हैं, यहीं पे रिलायंस मार्ट खुल रहा है, आपकी जानकी मार्ट खुला है, और भी व्यापारी दुकान खोल के रखे, तो इनके लिए क्या, दारू की भट्टी खुली, आपका कहाँ चला जाता है सिस्टम? बाहर से आके व्यापारी यही मीना बाजार लगाते हैं, यही के व्यापार बाहर से, नेपाल से बाहर से आके व्यापार कर रहे हैं, आप उनको रोकने में सक्षम है। यहीं पे ठेला वालों से और गरीब छोटे व्यापारियों से जब नगर पालिका में लूट होता है, मनचाही वसूली होती है, तब आपका व्यापार संघ कहाँ जाता है? बहुत सारे विषय हैं, मैं आपको इत्मीनान से उस विषय पे दूंगा।